बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी वजह गुस्ताखी या कुछ और, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है कि सिर्फ इसी के इर्द गिर्द आज हम अपने विलाग को मुकम्मल करेंगे, लेकिन आपको दलाइल के साथ बताएंगे कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई और किस तरह से की गई, अब उनको कहाँ पे रखा गया है और उनका मुमकिन इंजाम क्या हो सकता है। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2020 में भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया और उन पे एफआईआर हुई। उसके बाद उनकी ज़मानत हुई और वो ज़मानत पे बाहर आए, तो जो कि चलती रही ज़मानत और फिर कुछ टाइम के बाद उनका केस ख़त्म हो गया। लेकिन इसी ये जो वो एक शोला बयानी करते हैं, उसी की वजह से 2020 में भी उनको गिरफ्तार किया गया था और उन पे जो इल्ज़ाम था वो ये था कि उन्होंने गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए हैं वो। लेकिन फिर उनकी ज़मानत हुई और उसके बाद जिस तरीके से भी अब उनके केस को वाइंड अप कर दिया गया। लेकिन अभी रिसेंट जो हमने देखा कि गुज़िश्ता रात कल मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया उनकी एकेडमी से। एफआईए की जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसने मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी हुई 3 MPO के तहत। ये भी बताते हैं आपको कि 3 MPO होता क्या है और इसमें गिरफ्तारी क्यों की जाती है, और क्या 3 MPO की गिरफ्तारी जो मुलजम होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है या फिर जिन्होंने गिरफ्तार करने पर जोर डाला या फिर जो चाह रहे थे वो गिरफ्तार हो उनके लिए फायदेमंद होती है। तो नाज़रीन इकराम, 3 MPO की जो गिरफ्तारी होती है इसमें आपने देखा होगा मोस्टली पाकिस्तान में सियासतदानों को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है 3 MPO के तहत। ये नुक्से अमन के लिए नुक्से अमन के लिए किया जाता है 3 MPO के तहत गिरफ्तार। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो ये थी कि जो आपने अशरफ जलाली साहब हैं जो अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के स्कॉलर हैं, जो उन्होंने ये फतवा जारी किया और फिर तमाम मसालिक के जो उलमा इकराम हैं वो मुतफिक हुए उनके फतवे के साथ। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो हैं इंजीनियर, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की है और इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको कानून के तहत सजा दी जाए। अब वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जो मज़हब है ईसाई मज़हब है, जो ईसाई मज़हब के जो उनका एक मज़हब में जो उनकी ये चीज़ लिखी गई है कि उनके मज़हब के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो अल्फाज मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने जो अदा किए उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि उन अल्फाजों को दोहराया जा सके जिस तरह से उन्होंने वो हिम्मत की। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह का लिखा गया है उस मज़हब में, उस मज़हब के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझा जाता है। अब जो ईसाई मज़हब पे उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, ईसाई मज़हब के जो बड़े बड़े उनके स्कॉलर हैं उन्होंने आके उसको कंडेम किया, रिजेक्ट किया और तरदीद की इंजीनियर साहब के बयान की। उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की कोई भी राय मौजूद नहीं है और ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जब, तो ये ऐसे भी उनके अल्फाज इंतहाई गुस्ताखाना थे, गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए वो। जिसके बाद अशरफ जलाली साहब ने वो फतवा लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए कानून के मुताबिक। उसके बाद हमने कल देखा कि जेलम में जहाँ पे इनकी एकेडमी है उसके बाहर भी एक इजलास एक मस्जिद में हुआ और उस इजलास के बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और ठीक ठाक बड़े नंबर्स में लोग उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे जिन्होंने वो एहतजाज किया कि मिर्ज़ा को गिरफ्तार करो। ये नुक्से अमन का जो होता है ये केस 3 MPO का, इसमें जो गिरफ्तार करते हैं इसमें मोस्टली जो मुलजम होता है उसको फ़ायदा होता है फौरी तौर पे कि उसकी जान को जो ख़तरा होता है, अगर उसको ना गिरफ्तार करते आज़ाद छोड़ दिया जाता तो इस तरह की गुस्ताही के बाद उसको मार देने की भी यानी उनको मार देने के खदशात मौजूद होते हैं, क्योंकि लोग जब गमो गुस्से में होते हैं तो तब उस वक्त उस बंदे को गिरफ्तार करना ही उसके हक में समटाइम बेहतर होता है। लेकिन अब उनको 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके अब जो केस उनके खिलाफ एफआईआर होगी उसके बाद जो उनके खिलाफ केस होगा तो ये साबित हो जाता है अगर के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये गुस्ताही की इस तरह से की जिस तरह से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। और अगर वहां पे साबित नहीं होता तो फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनकी गिरफ्तारी हर लिहाज से बेहतर थी, क्योंकि अगर वो गुस्ताही के मुर्तकिब हुए तो भी उनको गिरफ्तार करना हर सूरत में लाजिम था और उनको सजा हर सूरत में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, अगर इस चीज़ को जो है अदालत में वो साबित करते हैं कि उन्होंने गुस्ताही नहीं की, उन्होंने किसी और मामले को या किसी और बात को या उनकी बात को सोशल मीडिया पे तोड़ जोड़ के पेश किया जा रहा है, ये जो भी मामला है, तो फिर वहां से अदालत से जब तक वो रिहा होते हैं तब तक अवाम का जो गमो गुस्सा और जो है जलाल है
وہ بھی کچھ کم ہو سکتا ہے اگر انہوں نے گستاخی نہیں کی ہوئی، اور اگر انہوں نے گستاخی کی ہے تو پھر انہیں ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی ایک بڑے سکالر ہیں، لیکن وہ ان کی جو ہے ہر وقت ہی کسی نہ کسی کنٹروورسی میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی معاملات میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ سیاست پہ عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں تو دوسری سائڈ سے تنقید شروع ہو جاتی ہے، کبھی وہ کھل کے عمران خان کے خلاف آ جاتے ہیں تو ادھر سے ان پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ایک سکالر ہیں اگر، تو آپ کو دینی معاملات پہ بات کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں کو اسلام سے آگاہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ادھر ادھر کی سیاست میں اپنی ٹانگ اڑائیں اور اپنے فیم کی خاطر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور پھر لوگ آپ کو اگر اسلام کی وجہ سے سننا چاہتے تھے وہ بھی سننا چھوڑ دیں۔ تو اسی وجہ سے محمد علی مرزا خبروں میں بھی رہے، جو کہ اچھی خبریں کم لیکن بری خبروں میں زیادہ رہے، اور گزشتہ رات ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو بھی نئی صورتحال بنتی ہے ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔